हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का 13 चैप्टर करेंगे जो कि सरफेस एरिया वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी हम सेकंड एक्सरसाइज आज डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड ऑफ सॉलिड। ठीक है, यही चैप्टर हमने क्लास 9th में भी किया है। वहाँ पे हमने जो भी सॉलिड्स थे आपके पास, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, सफ़ियर, इनका अलग अलग एरिया डिस्कस किया था। अब हम एरिया और वॉल्यूम कंबाइंड करके जब डिस्कस करेंगे तो हम अब यहाँ पे क्लास 10th में करेंगे। ठीक है, देखिए हम आज करेंगे 13.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि हम वॉल्यूम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सॉलिड करेंगे। सॉलिड को कंबाइन करेंगे और उनके वॉल्यूम की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 13.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। कोन की शेप का सॉलिड है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, जो कि हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा है। दो सॉलिड हैं आपके पास, उनको ज्वाइन करके एक वेसल जैसी बनाई है। विद बोथ ऑफ रेडियस, रेडाई मतलब 2 रेडियस, प्लूरल ऑफ रेडियस, बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस, हाइट जो है कोन की वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड आपके पास बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है और इन टर्म्स ऑफ पाई, पाई की फॉर्म में रखना है, मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। देखो मैंने बना के रखी है, आप देखेंगे। हमें बोला है एक हेमीस्फीयर बनाओ, उसके ऊपर आपने एक कोनिकल शेप बनानी है। ये फिगर मैंने बना दी है और हमें बोला है रेडियस ऑफ कोन इज़ 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज़ 1 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज़ आल्सो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। देन हमें वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का। तो सॉलिड में 2 पोर्शन है। फर्स्ट पार्ट आपके पास कोन का है, सेकंड पार्ट आपके पास हेमीस्फीयर का है। दोनों पार्ट का वॉल्यूम ऐड कर देना है और टोटल वॉल्यूम आ जाएगा सॉलिड का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आपके पास रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर आपके पास रहता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, सॉरी आर क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर रहता है। सफियर इज़ 4, हेमीस्फीयर इज़ 2/3। ठीक है, देन कुछ टर्म्स कॉमन आ रही है तो उनको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर न्यूमिनेटर से कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट बची हुई टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे। आपके पास यहाँ से बच रहा है h और सेकंड टर्म यहाँ से बच रहा है आपके पास 2r। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, हर एक की वैल्यू 1 है, आर, एच और आर की, तो वैल्यू पुट कर देंगे पाई 1/3, 1 + 2 × 1, देन सिंप्लीफाई करेंगे पाई/3 × 3, 3 कट आउट हो जाएगा और ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया है इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी क्यूब में वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। ये आपके पास था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोला था हमें इन टर्म्स ऑफ पाई सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका वॉल्यूम ही पाई आ रहा है। ठीक है, देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है रिचलेट इज़ एन इंजीनियर स्टूडेंट। कोई एक इंजीनियर स्टूडेंट है आपके पास, was asked to make a model shape like a cylinder with 2 conical end attached at the 2 end। ठीक है, उसने एक मॉडल बनाना है और मॉडल की शेप कैसी है, बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ कोन अटैच किए हुए हैं, एल्यूमिनियम शीट से वो बना रहा है। ठीक है, देन द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़, डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर दिया है एंड द लेंथ ऑफ द मॉडल इज़ 12 सेंटीमीटर आपकी लेंथ रहेगी मॉडल की। इफ़ ईच कोन हैज़ हाइट
2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनर, एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, हमें वॉल्यूम निकालना है कि उस मॉडल में कितनी एयर कंटेन हो सकती है, वॉल्यूम फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने फिगर बना के रखी हुई है, ये मॉडल बनाना है, बीच में कोन है, सॉरी सिलेंडर है, साइड में उसके दोनों एंड पे कोन है। तो हमारे पास 3 पोर्शन आ रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो कोन बना रहा है सेम शेप का। हमें गिवन है कि टोटल हाइट जो है वॉल्यूम की वो आपने 12 सेंटीमीटर लेनी है और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, ये गिवन था। और सेकेंड थिंग हमें हाइट ऑफ द कोन भी गिवन है। अगर मुझे हाइट ऑफ कोन गिवन है तो दोनों एंड से मैंने 2 सेंटीमीटर रिमूव किया तो मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आ गई हुई है, देन हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कोन, कोन और सिलेंडर दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, दैट इज़ 3/2। ठीक है, देन हाइट ऑफ द कोन हमें दी हुई है 2h, देन हाइट ऑफ द सिलेंडर हमने निकाली 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है, ये जो मॉडल दिया है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट का वॉल्यूम सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो देखेंगे किस तरह से करेंगे। वॉल्यूम of air contained in the model is equal to 2 times volume of cone plus volume of cylinder। तो हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ कोन इज 2 इंटू कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, देन प्लस इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r² h। एच मैंने एक जगह कैपिटल लिया है, एक जगह स्मॉल लिया है। ठीक है, क्योंकि जो कोन का वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर है और जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 8 सेंटीमीटर है, तो डिफरेंट हाइट है तो हमने अलग अलग ले लिया है, रेडियस सेम है दोनों का। ठीक है, फर्स्टली जो चीज़ इसमें कॉमन है वो ले लेंगे, पाई r² कॉमन है, लेफ्ट बचेगा 2/3h स्मॉल वाला और यहाँ पे कैपिटल H रहेगा। अब वैल्यू पुट करेंगे इनकी, पाई r इज़ 3/2 स्क्वायर और 2/3 इंटू h, स्मॉल h आपके पास है, हाइट ऑफ कोन दैट इज़ 2 प्लस कैपिटल H आपके पास है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे ध्यान से, पाई इंटू 9/4, ये आ जाएगा 4 प्लस, ये आ जाएगा आपके पास 4 + 24/3। ठीक है, देन सिंप्लीफाई ध्यान से करेंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 22/7, 9/4, ये आ जाएगा 28/3। देन कट आउट करेंगे, 7 4 ज़ा 28 और 3 और ये मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट 66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है आप लोगों ने। देन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब कि हमें दिया है कि गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप यूज़ हो रही है वो 30% उसके वॉल्यूम की हो रही है। ठीक है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट हाउ मच ऑफ द सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितनी शुगर सिरप अप्रॉक्सीमेट यूज़ हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड। अब हमें जो गुलाब जामुन है उसकी शेप दी है, बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ हेमीस्फीयर बन रहा है। इफ़ द लेंथ इज़ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज़ 2.8। ठीक है, जैसे कि ये फिगर में हमें दिखाई जा रहे हैं, ये गुलाब जामुन जो बीच में बने हैं
इसकी शेप। तो देखो किस तरह से करेंगे। शेप मैंने बना दी हुई है। बीच में आपके पास सिलेंडर, लास्ट टू एंड पे हेमीस्फीयर रहेगा। टोटल लेंथ दी थी 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की और टोटल डायमीटर दिया है 2.8। डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे 1.4 और 1.4 इधर को, तो आपके पास हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 5 माइनस 2.8 दैट इज़ इक्वल टू 2.2। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर रहेगी। मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ सिलेंडर एज वेल एज हेमीस्फीयर जो आपके पास 1.4 है। ठीक है, एंड देन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल टू 2.2। ये मैंने लिख दिया हुआ है। अब देखिए सॉलिड का वॉल्यूम। सॉलिड का मतलब है गुलाब जामुन। हमने 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे लिखना है, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन कुछ आता है तो कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। लेफ्ट बचेगा 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, ये आपके पास रहता है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें 45 बनाना है, तो 45 का आ जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो ये आ जाएगा 45 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 पाई अपॉन 3 एच। ये आपके पास रहेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 45 इंटू पाई आर स्क्वायर 4r प्लस 3h अपॉन 3, फिर 3 से 45 कट आउट हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 15 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में 4r प्लस 3h। ठीक है, ये आपके पास वॉल्यूम 45 जो गुलाब जामुन है उनका वॉल्यूम आ जाएगा। लास्ट में हमें बोला है कि हमें जो शुगर सिरप यूज़ हो रही है वो 30% ऑफ द गुलाब जामुन की हो रही है। तो 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 30% कैन बी रिटन एज 30 अपॉन 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज़ 15 पाई आर स्क्वायर 4r प्लस 3h इंटू 3h। ठीक है, ये आ जाएगा। देन पुट कर देंगे वैल्यू 30 अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 22 अपॉन 7। आर आपके पास 1.4 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 इंटू आर इज़ 1.4 प्लस 3 इंटू एच आपके पास 2.2। सिंप्लीफाई ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आप लोगों ने। 3 अपॉन 10 15 इंटू 22 अपॉन 7 4.4 1.4 इंटू 1.4 और ये आ जाएगा आपके पास 5.6 प्लस 6.6। ठीक है, 7 2 ज़ा 14 होता है, 0.2 यहाँ पे रहेगा। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 1 ज़ा 0.1। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 22 इंटू 0.14 1 इंटू दिस, ये आ जाएगा 0.14 और इनको ऐड कर देंगे इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 12.2। ठीक है, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप इनको मल्टीप्लाई ध्यान से कर लेंगे इंटू 0.12 इंटू 12.2 मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन लिख देंगे विच इज़ इक्वल टू 338.45। ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और आराम से करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ ए वुड इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड
with 4 conical depression to whole pens। देखिए फिगर दी हुई है आपके पास, ये पेन स्टैंड है जिसमें कि 4 होल दिए हुए हैं जो कि कोन की शेप के हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज़ 15, 10 और 3.5। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन इज़ 0.5 and deep is 1.4 centimeter। Find the volume of the entire pen stand। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्टली फिगर बना लेंगे आप लोग। फिगर में हमें की डायमेंशन दी है इसकी 15 लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है आपके पास 10 और हाइट दी है 3.5। ठीक है, क्यूबॉइड की। देन आपके पास जो कोन बन रहा है, कोन का जो रेडियस है वो हमें दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द कोन इज़ 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दी है, कितना वो डीप है। हाइट हमें गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने लिख दिया है डायमेंशन ऑफ द क्यूब एंड रेडियस ऑफ द कोन एंड हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 4 का निकालना हमें 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 पाई आर आपके पास है 0.25 इंटू 0.25 इंटू एच हमारे पास दिया है 1.7। ठीक है, पाई की वैल्यू भी पुट कर दें 22/7, कट आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 0.2। ठीक है, देन इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच निकालेंगे। L आपके पास दिया है लेंथ इज़ 15, ब्रेड्थ इज़ 10 और ये आपके पास 3.5। 150 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 525 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी आ गया है, 4 क्यूब का वॉल्यूम भी आ गया है। देन आपने इन दोनों को माइनस करना है, देन आ जाएगा वुड का वॉल्यूम। 525 माइनस आपके पास 1.464, देन माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 523.5 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ये रहेगा आपका वॉल्यूम।